हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, मैं स्ट्रगल एकेडमी पे एक नया टीचर हूं जो आप बच्चों को क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 12th की बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 2 है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 है। बच्चों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, किन किन बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए? अगर आप क्लास 12th में हो तब तो आपको ये देखना ही चाहिए। अगर आप क्लास 12th के अलावा आप किसी चीज की तैयारी करते हो, नीट की या क्यूट एग्जाम की, सीयूईटी एग्जाम्स की, तब भी ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। बच्चों, मैं इस लेक्चर में एनसीईआरटी की हर लाइन पे फोकस करूंगा, हर लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ लाइन ही नहीं, जो लाइन के बीच में लिखा है उसको भी समझाऊंगा। बच्चों, बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, जब आप इस लेक्चर को देखें तो सिर्फ ऐसे ही ना देखें, बाकायदा बैठें, कापी और कलम लेकर बैठें और जो भी मैं पढ़ाऊं, जब मैं पूरा बोर्ड लिख लूं तब आप लिखना शुरू करें। ये नहीं कि मैं बीच में पढ़ा रहा हूं और आप लिखना पहले ही शुरू कर दें, ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप किसी नई चीज को सीखते हो तो आपको 100% फोकस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आपने साइकिल पहले दिन चलाना तो नहीं सीख लिया था, आप चलाए होंगे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तब आपने चलाना सीखा। आप एक नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, साइंस की दुनिया में। यहाँ हर चीज आपको नई नई लगेगी, हर नाम आपको नया लगेगा। तो जब तक आप 100% फोकस नहीं रहोगे, आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी। आप अपना 100% दीजिए और यहां से मैं भी अपना 100% दूंगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या? अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर के नाम में ही, इस चैप्टर के नाम में ही इस चैप्टर का मकसद छिपा है। ये चैप्टर हमसे क्या चाहता है? ये चैप्टर हमसे क्या चाहता है? वो क्या चाहता है कि हम बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखें? बच्चों, अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। आपको बच्चों यहाँ पे तीन चीजें मिलेंगी। पहला शब्द मिलेगा आपको ह्यूमन। क्या मिलेगा बच्चों? ह्यूमन। बच्चों, जो पहला शब्द मिल रहा है आपको ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या होता है बच्चों? मनुष्य। हम सब जितने भी इस दुनिया में इंसान रहते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन। और बच्चों, जब आप रिप्रोडक्शन को ध्यान से देखते हो तो रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से बच्चों? दो शब्दों से। पहला शब्द है री। क्या बच्चों? री। और दूसरा शब्द है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। पहला, हम जब आपने इस चैप्टर के नाम का पोस्टमार्टम किया तो आपको क्या क्या मिला? पहला मिला ह्यूमन, दूसरा मिला री, तीसरा मिला प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? री मतलब बच्चों होता है दोबारा। क्या होता है बच्चों? दोबारा। दोबारा बोले तो अगेन एंड अगेन। और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन। जब आप किसी चीज का बार बार प्रोडक्शन करते हो उसको आप बोलते हो रिप्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब जब ह्यूमन अपनी ही जैसी संतान को, जब ह्यूमन अपनी ही जैसी ऑफ स्प्रिंग को, जब ह्यूमन अपनी ही जैसी औलाद को प्रोड्यूस करता है तो उस चीज को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ती है। ये सब आपको जो मैं नाम बोल रहा हूँ बहुत अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या क्या नाम आप बता रहे हो। ट्रस्ट मी, हमें पूरा आपको फोकस चाहिए। मैं आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बैठा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये चैप्टर, मेरा आपसे ये वादा है। हमको आप सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें चार चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है बच्चों? चार चीजें। कितनी चीजें बच्चों? चार चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। क्या चीज बच्चों? टेस्टिस। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। एक्सेसरी डक्ट।
डक्ट, डक्ट मतलब बच्चों क्या होता है? पाइप। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? एक्सेसरी डक्ट लिखा, ध्यान खत्म हो गया तुम्हारा। एक्सेसरी डक्ट पढ़ाया थोड़ी हूं अभी, बस नाम लिख रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। टेस्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये नाम देके कंफ्यूज मत, तो ये क्या है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आपका जो घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे होंगे। आपने हर कमरे का एक नाम रखा हुआ है, हर कमरे का एक नाम रखा हुआ है। जैसे आपके किसी घर में किसी कमरे में दादी रहती होंगी आपकी, तो आप कहती हैं ये दादी वाले कमरे में जाके रख दो, ये अम्मी वाले कमरे में रख दो, ये चच्चा वाले कमरे में रख दो, ये मशीन वाले कमरे में रख दो, ये मशीन वाले कमरे में रख दो, और ये स्टोर रूम में रख दो, ये गेस्ट रूम में रख दो। आपने अपने घर में, आपने अपने घर में हर कमरे का नाम रखा है। क्यों? ताकि आपके घर में जितने लोग रहते हैं समझ जाए। अगर मैं ये चीज, मुझको ये बॉटल रखवाना है किसी, मैं कहूँ लो मेरी दादी के कमरे में रख दो, जो मेरी छोटी वाली बहन है वो जान जाएगी यहाँ कहाँ रखना है, दादी वाले कमरे में। तो जब आप साइंस पढ़ते हो ना बच्चों, तो हमें हर चीज का नाम रखना पड़ता है, ताकि जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जब वो चीज कोई बोले तो सभी साइंस के स्टूडेंट समझ जाए, तभी साइंस के स्टूडेंट समझ जाए। इसी तरह बच्चों इमेजिन करो, ये हम लोग की एक बॉडी है। क्या बच्चों? हम लोग की एक बॉडी है। क्या बच्चों? ये हम लोग की एक बॉडी है। जो ये वाला मैं पहला खाना दिखा रहा हूं, ये वाला जो पहले सबसे ऊपर वाला खाना है, इसको साइंस ने बोला थोरेसिक कैविटी। क्या बच्चों, क्या बोला? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और जो दूसरा वाला है बच्चों, इसका साइंस वालों ने नाम रखा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। और जब आप तीसरा वाला देख रहे हो ना, इसका नाम रखा पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। ये देखो ना, मान लो ये तुम्हारा कमरा है, तुमने इस कमरे का अपने घर में दादी वाला कमरा रखा है। साइंस ने कहा यार हम इसको दादी वाला कमरा नहीं बोलेंगे, हम इसको थोरेसिक कैविटी बोलेंगे, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे, इसको हम पेल्विस रीजन बोलेंगे। रीजन मतलब क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, यानी कि ये वाली जगह पेल्विस रीजन कहलाती है, ये वाली जगह एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, ये वाली जगह बच्चों थोरेसिक कैविटी कहलाती है। बच्चों आपने पीछे देखा था, हमने शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एनसीईआरटी जब ओपन करोगे, आपको सबसे पहली चीज यही दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों? सबसे पहली चीज आपको यही दिखेगी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बॉडी के किस हिस्से में लोकेटेड है। बच्चों बॉडी के किस हिस्से में लोकेटेड है, किस बॉडी के किस हिस्से में है। तो बच्चों मैं आपको यह बता रहा हूं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विस रीजन। तो बच्चों पेल्विस रीजन ही वह जगह है, पेल्विस रीजन ही वह जगह है जहां पे हमारा मेल है, पूरा नहीं कह रहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहां पाया जाता है? पेल्विस रीजन में। एनसीईआरटी जब उठाओगे ना, पहली लाइन आपको यही मिलेगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ओके बच्चों? बच्चों जब मेल जब मेल बेबी सिर्फ 1 महीने का होता है, कितने महीने का बच्चों? 1 महीने का। उस टाइम हम बच्चों टेस्टिस पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? टेस्टिस। तो ये मेल बेबी जब सिर्फ 1 महीने का होता है, कितने महीने का बच्चों? सिर्फ 1 महीने का जब होता है, तो जो उसकी टेस्टिस होती है ना, वो लोअर एब्डोमेन में होती है। कहाँ होती है बच्चों? लोअर एब्डोमेन के अंदर। कहाँ होती है बच्चों? लोअर एब्डोमेन के अंदर। लोअर एब्डोमेन बोले तो पेल्विस रीजन में। कहाँ होती है बच्चों? पेल्विस रीजन में। जब बच्चा 1 महीने का होता है, तो जो उसकी टेस्टिस होती है वो कहाँ होती है? लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेल्विस रीजन में।
तो बच्चों जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 7वें महीने तक आते आते जो उसकी टेस्टिस होती है बच्चों, जो उसकी टेस्टिस होती है, जो बच्चों उसकी टेस्टिस होती है ना, वो कहाँ जाती है? बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले ये मैं ये बना दे रहा हूं, ये जो टेस्टिस है वो कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। कहाँ आई बच्चों? इस बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों? पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। उसको बच्चों हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रोटम। और बच्चों ये क्या है? ये क्या है? टेस्टिस है। अच्छा, ये टेस्टिस कब यहाँ पे थी? जब बच्चा सिर्फ 1 महीने का था, 2 महीने का था, 3 महीने का था, 4 महीने का था, 5 महीने का था, 6 महीने का था। जैसे जैसे 7वां महीना आता है ना, जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। ओके बच्चों, अब आपके दिमाग में पहला, अगर मैं नहीं बताऊं तब भी आपके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए कि साकिब सर, ये जो टेस्टिस होती है वो इसके अंदर क्यों आ गई? वहीं पे रहती, क्या जरूरत है इसको बाहर आने की? क्योंकि अगर आप फीमेल के देखोगे, फीमेल की बॉडी को आप देखोगे, तो फीमेल की बॉडी में जिस तरह मेल के अंदर टेस्टिस पाई जाती है, उसी तरह फीमेल के अंदर भी ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? ओवरी पाई जाती है। लेकिन ओवरी तो फीमेल बॉडी के बाहर नहीं पाई जाती, वो तो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। तो ऐसी इसकी क्या मजबूरी है कि इसको बाहर आना पड़ा? सवाल उठता है ना, ये बाहर क्यों आई बच्चों? क्यों आई? क्योंकि जो टेस्टिस होती है ना बच्चों, जो बच्चों टेस्टिस होती है, टेस्टिस, जो बच्चों टेस्टिस होती है, इसका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। क्या होता है बच्चों? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्म बनाना। और स्पर्म कहता है मैं तभी बनूंगा, स्पर्म क्या कहता है? मैं तभी बनूंगा जब मुझे बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म क्या कहता है टेस्टिस से? मैं तभी बनूंगा जब तुम मुझे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम दोगे। कितना कम दोगे? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जब तुम मुझे कम दोगे, जब तुम मुझे कम दोगे, तभी मैं स्पर्म बनाऊंगा। टेस्टिस बहुत परेशान हुआ, टेस्टिस बहुत परेशान हुआ। अब मैं क्या करूं? मैं स्पर्म तो बन ही नहीं पाएगा, तो मैं जाऊं कहां? तो ये बहुत परेशान था, हर जहां जाता था उसको 37 डिग्री सेल्सियस मिलता था। वो स्क्रोटम से मदद मांगी, स्क्रोटम स्पर्म ऐसे से कह रहा है मैं क्या करूं? तो स्पर्म बोला कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। तो 7वें महीने तक नीचे आ गया। तो तुमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत फेवरेट सवाल है, जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है? स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। किसको कम प्रोवाइड करता है? टेस्टिस को। अच्छा, और क्यों प्रोवाइड करता है? क्यों इसको कम देता है टेम्परेचर? ताकि टेस्टिस स्पर्म बना सके। समझ में आ रही है बच्चों? मैं आपको यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहली चीज अब बच्चों आपको ये याद रखनी है ना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन के अंदर पाया जाता है। दूसरी बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, टेस्टिस बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक, बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक, पाउच मतलब थैली, थैली जैसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसी के अंदर उपस्थित होती है, उसी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फिर वही नेक्स्ट सवाल है क्यों? तो तुम ये क्या 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 जवाब दोगे? स्क्रोटम का काम टेस्टिस को बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर, बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। बच्चों मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर समझ में नहीं आया ना, पीछे से करके यही चीज फिर से देख लो। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमको अब आगे क्या पढ़ना है? टेस्टिस को हम, बच्चों ये टेस्टिस थे, हमने टेस्टिस को ऐसे काट दिया। क्या किया बच्चों? ऐसे काट दिया। ठीक है बच्चों, कैसे काट दिया? ऐसे काट दिया, ताकि हमको ये अंदर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देखते हैं? टेस्टिस, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है ये टेस्टिस है।
और जो ऊपर आप लाल कलर का देख रहे हो ना बच्चों, ये एक कवरिंग है, टेस्टिस की कवरिंग है। तो इस कवरिंग का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है बच्चों? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बच्चों मैं आपका 100% यहाँ ध्यान देना, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है और बहुत आसान होता है। अगर आप 5-10 मिनट और मुझे दे पाए तो मैं आपका सारे सवाल सही करवा दूंगा। बिलीव मी, आपका कोई भी सवाल इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। बस मुझे क्या चाहिए? आपका 10 मिनट चाहिए, आपको पूरा ध्यान चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनो, कॉपी लिखना मत कुछ भी, सिर्फ सुनो। जब मैं पढ़ा लूंगा तो जो तो आपको समझ में आएगा उसको लिखना, जो बोर्ड पे लिखा होगा उसको लिखना। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ना मैं येलो कलर से, इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। और बच्चों, और जो टेस्टिस के बाहर है मैंने लाल कलर से बनाया है, उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बच्चों टेस्टिस के अंदर कमरा बनाता है। बच्चों क्या बनाता है? कमरा बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस के अंदर कमरा बनाता है। फिर वही बात आ गई ना, अब कमरा बनाता है तो कमरा का नाम रखना पड़ेगा। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ रहा है? कमरे का नाम याद रखो बैठ के। अब कमरा बना दिया, अब बैठ के इसका नाम याद रखो। साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया। क्या नाम रखा बच्चों? इसका नाम रखा टेस्टिकुलर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। कोई आसान नाम इनको मिला नहीं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। टेस्टिकुलर, ये एल है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर से लिख देता हूं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। सबसे पहली चीज ये आई, टेस्टिस के अंदर जो कमरा है उसका नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर दूसरी चीज ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी है? एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर कितने कमरे पाए जाते हैं? एक टेस्टिस के अंदर कितने कमरे पाए जाते हैं? तो बच्चों एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर हमको 250 कमरे देखने को मिलते हैं। कितने कमरे देखने को मिलते हैं बच्चों? 250 कमरे देखने को मिलते हैं। खत्म। पहले क्या देखा तुमने? टेस्टिस देखा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया देखा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने कमरा बनाया, अब उसके कमरे का नामकरण करो। ये देखो उसके अंदर कितना कमरा पाया जा रहा है। कमरे का नाम था टेस्टिकुलर लोब्यूल और उसकी संख्या कितनी थी? 250। बच्चों जब हम टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बच्चों हम देखते हैं तो हमको एक और संरचना देखने को मिलती है, हमको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हमको एक और पाइप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? हमें एक और पाइप देखने को मिलता है। ये क्या है बच्चों? एक पाइप है। क्या है बच्चों? एक पाइप है। इस पाइप का नाम क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम बच्चों? सेमिनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने पहले क्या बताया? एक टेस्टिस है, उसके बाहर कवरिंग है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने टेस्टिस के अंदर कमरा बनाया, उस कमरे का नाम था टेस्टिकुलर लोब्यूल। संख्या थी 250। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिला। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या फिर से याद करो। बड़ा मसला है ना। ये कितना पाया जा रहा है? 1 से 3। डिब्बा कितना था? कमरा कितना था? 250। उस कमरे के अंदर एक पाइप मिल रहा है, उस पाइप का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसकी संख्या कितनी है? 1 से 3। यार ध्यान देना, यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा। मैं पूरे टेस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे टेस्टिस के अंदर 250 कमरा, हर कमरे के अंदर 1 या 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से लेकर 3 तक पाया जा सकता है। फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, पूरे टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। मैं सिर्फ एक इस कमरे की बात कर रहा हूँ। इस कमरे को ध्यान से देखना तुम, 2 मिनट रुक, इसको ध्यान से देख, ये कमरा देख, इस कमरे को देखो। इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3। 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर, क्या हो गया यार, 1 से लेकर 3 तक बच्चों हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। बच्चों उसके बाद मैं तो आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए और चाहता हूं। आप ये देख रहे हो ये ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल यहाँ पे मैं फिर बना दे रहा हूँ। ये ट्यूब्यूल देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
ये कमरा है, यहां ध्यान दो, ये पूरा कमरा है। इस कमरे के अंदर हमको मिला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं क्या बोला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस कमरे के बीच में कुछ जगह है, ये देखो ब्लैक वाली, ये जगह दिख रही है आपको? ये जगह दिख रही है, ये जगह। बेटा इस जगह का क्या नाम है? ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली, इस जगह का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगह, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाली जगह है, उसको हम बच्चों कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिकुलर। टेस्टिस के अंदर डिब्बा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, उसके अंदर पाइप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाहर वाली जगह को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। बच्चों यहां पे आपको इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं? इंटरस्टिशियल स्पेस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दोनों में दो दो प्रकार की सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? दोनों में दो दो प्रकार की सेल पाई जाती है। सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल सेल में बात कर इंटरस्टिशियल स्पेस में बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की सेल पाई जाती है। बच्चों जो पहली सेल होती है उसका नाम है लिडिक सेल। क्या नाम बच्चों? लिडिक सेल। क्या नाम बच्चों? लिडिक सेल। ये लिडिक सेल। और जो दूसरी सेल है बच्चों, इम्यूनो इम्यूनो लॉजिकल। क्या नाम बच्चों? ये आई है ना, लॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट। एक सेल, इसका इतना बड़ा नाम है, इनको कोई छोटा नाम नहीं मिला था। इंटरस्टिशियल स्पेस में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, पहला है लिडिक सेल, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। बच्चों जो लिडिक सेल है ना, लिडिक सेल सबसे फेवरेट सवाल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अगर किसी एग्जामिनर को सवाल बनाना हो तो सबसे पहले उठाएगा लिडिक सेल को, पहले पूछेगा लिडिक सेल कहाँ पाया जाता है? क्या बताओगे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर आपसे पूछेगा लिडिक सेल क्या बनाता है? बच्चों लिडिक सेल क्या बनाता है? तो बोलोगे आप ये बनाता है मेल मेल सेक्स हार्मोन। क्या बनाता है बच्चों? मेल सेक्स हार्मोन। क्या बनाता है बच्चों? मेल सेक्स हार्मोन। और इस मेल सेक्स हार्मोन का बच्चों नाम है एंड्रोजन। क्या नाम बच्चों? एंड्रोजन। एंड्रोजन। इसी को हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या बच्चों? टेस्टो टेस्टो टेस्टोस्टेरोन। तो आपने क्या देखा? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें दो प्रकार की सेल मिलती है, लिडिक सेल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। लिडिक सेल क्या कहाँ पाई जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्या बनाती है? मेल सेक्स हार्मोन। और जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। जितने भी मेल होती है जो उनकी दाढ़ी मोच आती है ना, वो इसीलिए आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। जो हमारी जो मेल की आवाज भारी होती है, लगता है मर्दानगी इनके अंदर है, जो बॉडी जो बनती है मेल की, वो सिर्फ क्यों बनती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। इसको कौन बनाता है? रेडिक सेल। बच्चों अब हम बात करते हैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कैसे इसके अंदर कैसे दो प्रकार की सेल पाई जाती है। बच्चों इसके अंदर किस तरह दो प्रकार की सेल पाई जाती है। बच्चों मैं क्या करता हूं, इस ट्यूब्यूल को काट के मैं बाहर निकाल लेता हूं। क्या करता हूं बच्चों? इस ट्यूब्यूल को काट कर मैंने बाहर निकाल लिया। बच्चों मैंने क्या किया? बाहर निकाल लिया। क्या किया बच्चों? मैंने इस ट्यूब्यूल को काट कर मैंने बाहर निकाल दिया। अब हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि किस तरह इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है। बच्चों जो पहली होती है वो गोल गोल सेल होती है। कैसी होती है बच्चों? गोल गोल सर्कुलर होती है। क्या होती है बच्चों? सर्कुलर सेल होती है। और एक बच्चों होती है
कॉलर शेप, कैसी होती है बच्चों? कॉलर की तरह होती है। ओके बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे और भी सेल है। तो बच्चों जो गोल गोल सेल है, ये आप क्या देख रहे हो? गोल वाली सेल। बच्चों इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया सेल। बच्चों इसी का नाम एनसीईआरटी कहती है, हम स्पर्मेटोगोनिया सेल को ही जर्म सेल भी कहते हैं। क्या बच्चों, क्या कहते हैं? जर्म सेल। क्या कहते हैं बच्चों? जर्म सेल। और ये स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल क्या बनाती है बच्चों? बनाती है लोग स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है बच्चों? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म को बनाती है। ओके बच्चों, मैंने अब तक आपको क्या बताया? एक टेस्टिस है, उसके बाहर कवरिंग है टेनिका एल्बुजिनिया, वो टेस्टिस के अंदर कमरा बनाती है, उस कमरे का नाम है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है उसकी संख्या 250 होती है। उस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलता है, जिसकी संख्या होती है 1 से 3। फिर हमने क्या देखा? इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें दो प्रकार की सेल मिलती है, एक का नाम है लिडिक सेल, दूसरे का नाम है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। जो लिडिक सेल होती है बच्चों, वो मेल सेक्स हार्मोन बनाती है, जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है बच्चों? एंड्रोजन। क्या नाम बच्चों? एंड्रोजन। एंड्रोजन। क्या नाम बच्चों? एंड्रोजन। इसी एंड्रोजन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बच्चों। हमने फिर क्या देखा? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद हमें दो प्रकार की सेल मिलती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ, मैं इसको काट के बाहर निकाला, हमने क्या देखा? इसके अंदर भी दो प्रकार की सेल, एक गोल गोल मिली, एक कॉलर की तरह मिली। जो गोल गोल मिली इसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और बच्चों ये वाली जो सेल है, ये वाली जो कॉलर की तरह है, इसका नाम है सरटोली सेल। सरटोली सेल। बच्चों इसे सरटोली सेल का नाम एक और है, इसे सर्टोरी सेल का नाम बच्चों, इसे सर्टोरी सेल को हम कहते हैं नर्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नर्स सेल। जो क्या करती है बच्चों? न्यूट्रिशन देती है, खाना देती है। किसको न्यूट्रिशन देती है बच्चों? जिसको भूख लगेगी, जिसको भूख लगेगी उसको खाना देगी। तो इस टेस्टिस के अंदर कौन है जिसको भूख लग सकती है बच्चों? वो है स्पर्म। तो आपने क्या देखा? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ हमें दो प्रकार की सेल मिली, स्पर्मेटोगोनिया सेल या जर्म सेल, जो बनाया स्पर्म। उसके बाद हमें एक कॉलर की तरह सिमिली, जिसको हम सरटोली सेल या नर्स सेल कहते हैं, उसने दिया खाना। किसको खाना दिया? स्पर्म को। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको बच्चों बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि आज आपका पहला दिन है। आपको हो सकता है चीजें समझ में ना आए, आपको बार बार देखना पड़े, बार बार आपको सोचना पड़े। आप आंखें बंद करो, सोचो, कितना सोच पा रहे हो। मैंने अब तक जितनी भी देर की क्लास ली है, लगभग 28 मिनट हो रहे हैं। मैंने 2 3 4 स्लाइड पढ़ाई, एक एक चीज को 10 10 बार बोला हूं, ताकि आपको समझ में आए। आपके जब आप बार बार सुनोगे तो आपको याद होगा। एक बार आपने नोट्स पे लिखा, अपनी कॉपी पे लिखा, फिर उसको रिवाइज करो, तब भी समझ में नहीं आता, फिर वीडियो स्टार्ट करके देख लो। एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ये था चैप्टर का नाम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है बार बार अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। बच्चों एक पॉइंट हमको छूट गई, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, अभी को याद पड़ गया मुझे। बच्चों जो ये ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन होते हैं, एनसीईआरटी इनके बारे में सिर्फ दो बात लिखती है। पहला है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी बात ये कहता है कि जो ह्यूमन होते हैं, वो अंडा नहीं देते, वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो उस बच्चे को जन्म देने के लिए साइंस में एक लफ्ज होता है, साइंस ने एक शब्द दिया है, उस शब्द को हम कहते हैं वीवी पैरस। क्या कहते हैं बच्चों? वीवी वी पैरस। वीवी पैरस। वीवी पैरस। वीवी पैरस कैसे समझ जाओ कि वो जो
एनिमल है, जानवर है या ह्यूमन है, वो अंडा नहीं देता, वो क्या करता है, बच्चा जन्म देता है। तो बच्चों ये 2 लाइन में भूल गया था बताना, मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, मैं पीछे का और रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। हमने देखा ये कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाता है और ये चारों चीजें हमको पढ़नी थी। तो हमने आज टेस्टिस पढ़ा है। इस टेस्टिस के अंदर हमने क्या देखा कि जब बच्चा सिर्फ 1 महीने का होता है, जब एम्ब्रायनल स्टेज में, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, तो उसकी जो टेस्टिस होती है वो लोअर एब्डोमेन में होती है। कहाँ होती है बच्चों, लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन में होती है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम होता है जिसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो उसके अंदर आ जाती है। और जो स्क्रोटम का काम है, स्क्रोटम का काम क्या है, टेस्टिस को बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना। कितना कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम प्रोवाइड करना। ओके बच्चों, उसके बाद हमने क्या देखा, एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के बाहर हमको एक कवरिंग देखने को मिली जिसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर घुस घुस के कमरे बनाए, हर कमरे का नाम था टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 डिब्बे होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल सकती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जगह, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली जगह को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें 2 प्रकार की सेल मिलती है। एक का नाम है लिडिक सेल, जो बनाती है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। जो दूसरी प्रकार की सेल होती है उसका नाम है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को काटा तो हमको 2 प्रकार की सेल मिली। उसके अंदर की तरफ जब एनसीईआरटी पढ़ो तो वहां पे लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड नहीं, इनसाइड। अंदर की तरफ हमें 2 प्रकार की सेल मिलती है। पहली थी गोल गोल, उसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल जो स्पर्म बनाती है। दूसरी थी कॉलर सेल जिसका नाम था सर्टोली सेल या नर सेल जो खाना बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, खाना। किसके लिए खाना बनाती है, स्पर्म के लिए। बच्चों मैंने यहाँ पे जो जो बताया है ये हर एक लाइन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आ चुकी है। चाहे आप नीट दोगे या आप एम्स का पेपर पुराना उठा के देखोगे या अपना बोर्ड एग्जाम देखोगे, हर पेपर में पूरी जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो सब सवाल है, वो सब अपने आप में एक सवाल है। तो बच्चों आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग का थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पे भरोसा करके अपना आधा घंटा मुझे दिया, उसके लिए मुझे आपको, देखो थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना बनता है। थैंक यू बच्चों। सही है ना यार, ऐसा ही होता है ना, तो गुस्सा वाला हो गया। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आने से पहले हर एक चीज पढ़ लेना। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। शुक्रिया।